सदर साहब की इजाजत। उन्वान है नूरा। ये सन 2225 की वो दुनिया थी जहां जिंदगी का हर लम्हा दुनियावी मकसद के गिर्द घूमता था। इंसान ने टेक्नोलॉजी और उसकी तरक्की के उरूज को छू लिया था, लेकिन इंसानियत खो चुका था। शहर बुलंद व बाला इमारतों से भरे हुए थे जो फिजाई नक्लो हरकत के लिए डिजाइन किए गए थे। घर को मुकम्मल तौर पर मस्नूई जहानत के जरिए कंट्रोल किया जाता। गाड़ियां अब हवा में चलती थी। हवाई और खलाई सफर अब आम हो चुका था। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी और एंटी ग्रेविटी आलों ने नक्ल हरकत को बहुत तेज बना दिया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी ने हर बीमारी का इलाज मुमकिन कर दिया था। शमसी, हवाई और फ्यूजन तवानाई से चलने वाले शहर आबाद थे और उन शहरों में साफ सफाई और हिफाजत के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पा लिया गया था। फलाई खोज में इंसान दूसरे सैयारों और सितारों पर आबादी कायम कर चुका था। अल्फा सेंटोरी, जिंदगी जमीन के जैसी दूसरी दुनिया, लेकिन जमीन से कई गुना बड़ी, का सफर अब सिर्फ 22 घंटों पर सिमट कर रह गया था। तालीम हासिल करने के लिए अब कोई स्कूल नहीं था। तालीम का तस्वुर मुकम्मल तौर पर वर्चुअल हो गया था। दिमागी चिप्स के जरिए इल्म को बराह रास्त जहन में डाउनलोड किया जाता। नूरा एक 23 साल लड़की थी जो मेगा सिटी जोन 12 में एक बहुत बड़ी कंपनी क्वांटम स्टार कमांड में मुलाजिमत करती थी। इसकी कंपनी नए नए आलात बनाती और नई नई इजादात पर काम करती। फिलहाल वो कंपनी एक टाइम मशीन के ट्रायल में मसरूफ थी। एक जगह और थी, अपर सिटी जोन A1, वो जगह जहां पर सारे अमीर तरीन और सियासतदान रहते थे। वहां पर किसी भी वर्कर को जाने की इजाजत नहीं थी। नूरा सुबह उठकर अपनी आवाज में सिर्फ ऑफिस कहती और पूरा का पूरा ऑफिस उसके कमरे में तैयार हो जाता। एक खुशनुमा रंग की स्क्रीन इसकी आंखें स्कैन करती और उसे खुशामदीद कहते हुए उसके सामने अलग अलग स्क्रीन लाकर रख देती। वो अपने दोनों हाथों से स्लाइड्स को इधर से उधर रख देती, अपना काम शुरू कर देती। उसकी जिंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी। नूरा के पास जदीद दुनिया की हर सहूलियत मौजूद थी। मस्नूई जहानत के साथ साथ जहनी सुकून के लिए न्यूरल चिप और खुशी बढ़ाने वाले इलेक्ट्रोपिल्स। एक दिन काम करते हुए नूरा ने पालोमा से कहा, आज काम करने के बाद आर्काइव्स में जाकर कुछ नया देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखा। नूरा के अंदाज में उतावलापन नजर आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ स्लाइड्स पर मुसलसल हाथ चल रहे थे। पालोमा ने स्क्रीन का कैमरा ऑन कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चलते हैं आर्काइव्स में और कुछ नया और मजेदार देखते हैं। नूरा और पालोमा ने अपना काम मुकम्मल किया और सुपर एआई से एक आवाज होकर कहा, हमें आर्काइव्स में ले चलो। सुपर एआई ने उनके कमरे में चारों तरफ फैले हुए स्लाइड्स को इस तरह समेटा जैसे बाहर निकला हुआ जिन वापस अपने चिराग में चला जाता है। देखते ही देखते कमरे में भूरे और नीले रंग की रोशनी फैल गई और कमरा आर्काइव्स में तब्दील हो गया। ये एक लाइब्रेरी थी जिसमें कई बरसों की मालूमात मौजूद थी। बहुत ही प्यारी और मीठी मसनवी आवाज ने दोनों का पहले इस्तकबाल किया, फिर उनसे मुखातिब हुई, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। पालोमा और नूरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और नूरा ने कहा, कुछ नया जो हमने कभी नहीं देखा है। उसके अंदाज में शरारत नजर आ रही थी। ठीक है, आप जैसा चाहें। मसनवी आवाज ने फौरन हुक्म की तामील की और बहुत सारी पुरानी वीडियोस लाकर उनके सामने रख दी। उनमें से दोनों को एक नाम कुछ नया लगा और अजीब भी। नूरा ने मसनवी आवाज को मुखातिब करते हुए वीडियो का नंबर बताया। बस फिर क्या था, दोनों अपने अपने सोफे पर नीम दराज हो गए और उन दोनों का कमरा दायरा नुमा थिएटर बन गया और वीडियो शुरू हो गया। जब बच्चे खेलते थे। ये बच्चे क्या होते हैं? और वो खेलते थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ इस तरह देखा जैसे वो ये कुछ समझ ही नहीं पाई। इस वीडियो में उन्हें बहुत सारे मासूम छोटे कद के प्यारे प्यारे इंसान नजर आए जिन्हें आमतौर पर बच्चे कहा जाता था, जिनके चेहरे बेफिक्री में डूबे हुए थे। वो सब एक सब्ज मैदान में दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, कुछ पार्क में साइकिल चला रहे थे। ये सब देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
नूरा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई, ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई इनको कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इन पर कोई पाबंदी क्यों नहीं है, वो इतनी आसानी से यहां से वहां कैसे घूम सकते हैं। पालोमा के चेहरे पर भी हैरत के असरात साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चों को आजाद देखकर नूरा के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा हो गई थी। देखते ही देखते वो वीडियो अपने इख्तिताम तक पहुंच गया और बंद हो गया। उसी वक्त कमरे में वही मीठी और प्यारी आवाज नश्र होना शुरू हुई, आपका मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया, आपका मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया। इसके बाद आर्काइव्स ने अपने आप को कमरे से समेटा और वहां से चला गया। नूरा एक गहरी सोच में डूब गई। पालोमा के चेहरे पर भी उलझन के असरात जाहिर हो रहे थे। नूरा अपने चेहरे पर हैरत व इस्तजाब के असरात लिए अपने कमरे में टहल रही थी। उसका जहन सवालों के अंबार तले दब गया था। वो बच्चों को आजाद देखकर अब भी इस अलमिये से बाहर नहीं निकल सकी थी। वो जानना चाहती थी ऐसा क्यों हुआ। वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या वो भी कभी बच्ची थी, क्या उसने भी कभी इस तरह की जिंदगी गुजारी थी। इसे लगा सारी मालूमात उसे बर्थ डेटा सेंटर में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे वहां मालूमात नहीं दिखाई दी, या शायद वो नूरा के लिए हटा दी गई थी। बर्थ डेटा सेंटर की स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा था, जो टी टी के सायरन भी बजा रहा था। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आप ये मालूमात नहीं देख सकते। नूरा बौखला गई। उसने चिल्लाकर मसनवी आवाज से पूछा, ऐसा क्या छुपा रहे हो आप मेरे बारे में, क्या मैं अपनी मालूमात भी नहीं देख सकती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूं कि मेरा वजूद क्या है। लेकिन वहां अलार्म के साथ वही मैसेज नश्र हो रहा था। फौरन ही 2 निगरान रोबोट अंदर दाखिल हुए और नूरा को खींचते हुए बाहर ले आए और उसे उसके कमरे की तरफ जाने को कहा। नूरा रोते हुए, सिसकते हुए एक तड़प के साथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। खुद का वजूद जानने की इसकी ख्वाहिश अब इसके सर पर चढ़ गई थी। वो बहुत बेचैन हो चुकी थी। इसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी मालूमात जानना तो हमारा हक है। यही सवाल इसके जहन में गर्दिश करने लगा। वो तज़-बज़ब के आलम में पूरी रात करवटें बदलती रही। सूरज की किरणें जमीन पर आ धमकी। ना जाने क्यों नूरा को सूरज की किरणों में बहुत तेजी नजर आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो बहुत बेचैन नजर आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना पालोमा से बात करूं। उसने मसनूवी आवाज से कहा, कनेक्ट मी टू पालोमा। मसनवी आवाज ने हामी भरी, लेकिन उससे पहले नूरा के कमरे में लाल बत्तियां जलने और स्पीकर से नूरा का नाम पुकारा जा रहा था। बत्तियां जलना बंद हुई और बॉस उसके सामने नमूदार हुए। बॉस को सामने देखकर नूरा ने अदब से अपना सर झुका लिया। बॉस ने नूरा को सोफे बैठने का इशारा किया और बोले, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। तुम्हें जो जानना है वो मालूमात हमारे पास है। बस वो मालूमात हमने वहां नहीं रखी है, इसे हम विजुअलाइज करवा रहे हैं। इसलिए तुम्हें वहां रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मैसेज दिखाई दे रहा था। बॉस का लहजा बहुत नरम था। कुछ पल के लिए नूरा समझ नहीं पाई कि कल के बाद भी बॉस इतनी नरमी से कैसे बात कर रहे हैं। फिर उसे लगा शायद वो इसकी परेशानी दूर करना चाहते हैं। इसने जल्दी जल्दी सारा मामला बॉस के सामने पेश कर दिया और बॉस की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखे जा रही थी। नूरा की पूरी उम्मीद नजरों को बॉस ने और भरोसा दिया और कहा, 2 और दिन इंतजार करो, जब तक तुम्हारी पूरी मालूमात तैयार हो जाएगी मैं खुद तुमको इत्तला कर दूंगा। अब तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, और हाँ, वहां पर कोताही नहीं चाहिए। नूरा के दिल में भरोसा उतर गया। बॉस के स्क्रीन जाते ही नूरा ने सुपर एआई को मुखातिब किया और देखते ही देखते उसका कमरा स्लाइड से भर गया। इंतजार नूरा को बहुत भारी मालूम हो रहा था। घड़ी की सुइयां गिनते गिनते इसने 2 दिन गुजारे और तीसरी सुबह नूरा के बेदार होने से पहले ही इसके कमरे में मसनवी आवाज एक बार फिर रक्स कर रही थी और इससे कह रही थी कि आपको बॉस ने बर्थ डेटा सेंटर में तलब किया है। नूरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बर्थ डेटा सेंटर पहुंच गई। बर्थ डेटा सेंटर में जश्न का माहौल लग रहा था। बहुत सारे बड़े बड़े ओहदेदारान और सियासतदान वहां पर नूरा का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। नूरा ये सब देखकर बहुत जज्बाती हो गई। उसे उसकी उस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। दाखिली दरवाजे के सामने बॉस को तालियों से उसका इस्तकबाल करते देखकर वो रो पड़ी। बॉस ने उसे संभाला और अंदर ले गए। अंदर दाखिल
होते ही दो रोबोट आगे आए और नूरा को एक सफेद खलाई सूट पहनाने लगे। नूरा को थोड़ी सी हैरत हुई, लेकिन उसे ये आम बात लगी। उसने खुशी खुशी वो सूट पहन लिया और मुस्कुराते हुए बॉस की तरफ देखने लगी। दोनों रोबोट ने उसे एक कैप्सूल नुमा हाइबरनेशन पॉड में बिठा दिया और पीछे हटते हुए उसका दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही नूरा उस पॉड में लेट गई और उसकी सारी मालूमात उस कैप्सूल नुमा पॉड में रक्स करने लगी। वो हर एक स्लाइड को गौर से देख रही थी। उसने नूरा नाम की एक स्क्रीन पर टच किया तो वो मालूमात मस्नूई जहानत से निकलकर उसके सामने नमूदार हुई। नूरा के पैदा होने के चंद सालों बाद ही इसे काम पर लगा दिया गया था। इसके पास खेलने या ख्वाब देखने या बेफिक्री से इधर उधर घूमने का कोई वक्त नहीं था। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए थी। वहां उसे इसके खानदान के हर 100 साल की मालूमात दस्तयाब थी। उसने एक एक करके 300 से 400 सालों तक की सारी मालूमात और तस्वीर और वीडियोस देखे। वो राजाओं महाराजाओं का दौर था। उसका खानदान गांव के बाहर रहता था। वो लोग अपने पीछे एक झाड़ू बांधकर चलते थे ताकि जहां जहां से उनका गुजर हो वहां वहां झाड़ू से रास्ता साफ होता जाए। घरों की गंदगी उठाना, उसको गांव के बाहर ले जाकर फेंकना, नालों की सफाई करना, दूसरों का दिया हुआ बासी खाना खाना, या ये कहना गलत नहीं होगा कि उनको समाज में किसी किस्म की इज्जत व दर्जा नहीं दिया जाता था। जैसे जैसे वो हर 100 साल की खानदानी वीडियोस देखती गई, इसकी हैरत में और इजाफा होता गया कि मेरे खानदान वालों ने अपने आप को कभी इस गुलामी वाली जिंदगी से निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों हमेशा वो लोग वक्त के राजाओं महाराजाओं के गुलाम बने रहे, और गुलामी भी ऐसी कि उनकी नफ्सियात को ही माजूर वो गुलाम बनाकर रखा गया था। नूरा को बहुत गुस्सा आ गया। वो उस पॉड से बाहर आने का इशारा कर रही थी, लेकिन वो पॉड एक दायरानुमा मशीन के अंदर रख दिया गया था और मशीन को शुरू कर दिया गया था। उस दायरानुमा मशीन के शुरू होते ही उसकी स्क्रीन पर बॉस का चेहरा नमूदार हुआ और बॉस ने उसे सिर्फ मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और स्क्रीन बंद हो गई। नूरा कुछ और समझ पाती इससे पहले ही वो बेहोश हो गई। वो कितनी देर तक बेहोश रही वो नहीं जानती थी, लेकिन जब वो बेदार हुई उसका सर जो दर्द से फट रहा था, मस्नूई आवाज ने उसे अपनी जगह पर लेटे रहने को कहा और उसे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन उसके सर का दर्द फौरन गायब हो गया। मस्नूई आवाज ने उसे हिदायत दी कि अब आप पॉड से बाहर आ सकते हो। वो पॉड से बाहर आ गई, लेकिन वो अब भी उस दायरानुमा मशीन के अंदर थी। दायरानुमा मशीन का दरवाजा धुआं छोड़ते हुए खुला। मस्नूई आवाज ने नूरा को हिदायत देते हुए कहा कि नूरा, आप बाहर जा सकते हो। बाहर का मौसम आपके लिए बहुत मुनासिब है। नूरा सदर दरवाजे पर खड़े रहकर बाहर देख रही थी। कुछ कच्ची ईंटों के मकान, बैलगाड़ियां और खेतों में हवा के साथ झूमती फसलें, बरगद के दरख्त और उसके जड़ों से झूलते बच्चे, पीपल के दरख्त के गिर्द खेलते बच्चे। कुछ और भी बच्चे थे जो लकड़ी से गिल्ली डंडा खेल रहे थे। परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों के पत्तों से छन के आती हुई सुनहरी धूप। सुबह तो उसने हर रोज देखी थी, लेकिन ये सुबह के नजारे नूरा को कुछ अजीब नजर आ रहे थे। नूरा उस दायरा नुमा मशीन से बाहर आई। वो यहां वहां देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू को अपने अंदर समो रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके पीछे से कुछ घसीटने की आवाज आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शश्वपंज में पड़ गई। उसके पीछे एक झाड़ू बंधी हुई थी। शुक्रिया।